रही ना सबको। यस सर। यस सर। अब बोलना, सब जितना बोलना पूछना सही तरीके से यार करो बेटा। स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही सर। नो स्क्रीन सर, कि नहीं है। अब आ गई होगी, ठीक सर है। वो मॉक टेस्ट वाला वीडियो कहाँ पे है? अब आ रही सर। मॉक टेस्ट वाला क्या बेटा वीडियो? यस सर, जो आपने बनाया था। सीयूटी वाले में ही होगा या यूट्यूब पे होगा? सर पता नहीं है सर, बता देते तो फोल्डर में नहीं देख मिला? लेते हैं। क्या सर? सीयूटी वाले फोल्डर में नहीं मिला? नहीं सर। चलो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ अगर YouTube पे होगा तो YouTube से दे देंगे, वहां पे होगा तो सीयूटी वाले में वहां से दे देंगे, देख के आपको बता देंगे, ठीक है। वैसे ठीक है ये सर। प्रीवियस ईयर का है, इससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। कैसे लास्ट ईयर आए थे मतलब, तो वो सब आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ से। ये आपको ध्यान से समझने हैं, ठीक है। तो जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर ही हमारे पास क्वेश्चंस आने हैं, वो तो आपको पता ही है किस तरह के होंगे, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। देखो बेटा, सब एक ये सैंपल पेपर है, जो सैंपल पेपर में भी पहला क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है। और एक्चुअल एग्जाम में भी यही हमारे सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा है। फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2022 में पिछले साल के पेपर का है। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसमें कुछ एरर आएंगी, तो वो क्या एरर होंगी वो आपको बतानी है। नेम मेरा। होगी नेम एरर सर। है। नेम एरर सर। डिस्प्ले में आ रही नेम है। मेरा। यहाँ पे पी जो है वो कैपिटल बना हुआ है, ठीक है भाई। सही print का क्या होता है, पी स्मॉल होता है, यहाँ पे बना हुआ है पी कैपिटल लेटर में। तो यानी जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन का नाम गलत लिखा हुआ है भाई। कैपिटल पी वाला प्रिंट तो होता ही नहीं है, इस नाम का तो कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो नेम एरर आ जाएगी। अगर हमारे पास कोई फंक्शन आप ऐसा यूज करते हो जो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, पाइथन के अंदर, तो उस फंक्शन में जो एरर आती है वो फंक्शन नॉट फाउंड एरर जो होती है, ठीक है। या फंक्शन को नॉट डिफाइन बोलते हैं कि वो डिफाइन नहीं किया गया, तो वहां पे आ जाएगा नेम एरर। और जो ये प्रिंट है, प्रिंट नॉट डिफाइन आ जाएगा। देखो जैसे हम यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं लिखूं प्रिंट में हेलो, तो हेलो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अभी तो मैंने सही तरीके से लिखा प्रिंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। लेकिन अगर पी को कैपिटल हमने यहाँ पे कर दिया और फिर हम यहाँ पे हेलो लिखते हैं, तो हमारे पास नेम एरर आ जाएगी। और ये कह रहा प्रिंट इज नॉट डिफाइन, क्योंकि फंक्शन को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, और ये फंक्शन डिफाइन नहीं है इस नाम से। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास नेम एरर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होने वाला है यहाँ पर नेम एरर, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन देखो, द ब्रिटिश साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब इन टिम बर्नर्स 19 ली। सी। टिम बर्नर्स सी ली। वाला। टिम बर्नर डब्ल्यू ली। इन्वेंटर, इसको शॉर्ट में डब्ल्यू 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 भी बोला जा सकता है। W3। किसने बनाया था ये? टिम बर्नर्स ली ने टिम टिम 19। बर्नर्स ली बर्नर सर। ली। टिम बर्नर्स ली ने। तो टिम बर्नर्स ली जो है डब्ल्यू 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 के इन्वेंशन इन्वेंट किया था इन्होंने। सर डब्ल्यू इन्होंने HTML भी इन्वेंट किया था। क्या बेटा? HTML भी इन्होंने इन्वेंट किया था। हाँ, HTML का हाँ। concept भी इनकी जो W3C नाम से इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वेब कंजोटियम के नाम से। तो ये जो भी हमारे पास HTML CSS जावा स्क्रिप्ट मेनली, वो सब उनके बारे में, ये डेवलपमेंट के बारे में भी करते हैं। किस तरह से ब्राउजर में, सबसे पहले ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर ही था, फिर बाद में उसका नाम चेंज करा गया था। तो इन्होंने ही बेसिकली इंटरनेट का, अगर हम बात करें कि इंटरनेट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, पहले इंटरनेट का नाम आरपा नेट था, फिर NSF नेट हुआ। जब WWW आया तो वर्ल्ड वाइड वेब, जब आपको पता ही है वेब में यानी पूरे वर्ल्ड में जब हमारे पास वैन चलता है तभी हम इंटरनेट बोलते हैं। आपको इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और
उसके बारे में डिफरेंस भी बताया था, इंटरनेट के बारे में बताया था। वैन यानी पूरे वर्ल्ड में फैले हुए कंप्यूटर को कनेक्ट करने का कॉन्सेप्ट जो है वही हमारा इंटरनेट है। तो इन्होंने ही दिया था www का कॉन्सेप्ट। जब भी आप कोई भी वेबसाइट लिखते हैं तो वेबसाइट के आगे www लगाते हैं, ठीक है, गूगल पे सर्च करते हैं। तो ये टिम बर्नर्स ली ने दिया था। आप टिम बर्नर्स ली के बारे में अगर जानना चाहते हो इन्होंने क्या क्या किया और किस तरह से इनके एक, जैसे अभी बताया W3 स्कूल्स है एक वेबसाइट। ये वेबसाइट आप कॉलेज में जाओगे वहां भी, जिसको फ्रंट एंड सीखना, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस वेबसाइट पे कंटेंट दिया हुआ है HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का। अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीखनी तो इन 3 चीज के लिए तो इसका कंटेंट सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये जो है W3 स्कूल है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, बूट स्ट्रैप भी सीख सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे लर्न करने के लिए बहुत अच्छे ट्यूटोरियल दिए हुए हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ठीक सर है। ये टीम बर्नर्स-ली ने बनाया था ना? ये नो नो, W ये कंजोटियम वालों की है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लिखा हुआ भी है कि W3 स्कूल एक फ्री में एजुकेशनल वेबसाइट है कोडिंग सीखने के लिए। 1998 में बनी थी। इसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब से हुआ, ठीक है। बट इट इज नॉट एफिलेटेड टू W3 कंजोटियम, यानी उनसे एफिलेटेड नहीं है, उनकी नहीं, लेकिन उनके रेफरेंस से ये बनाई गई थी 1998 में, ठीक है। इसके ओनर जो है ये है अलग। जो टिम बर्नर्स ली थे उन्होंने केवल www बनाया था, उन्हीं के नाम कॉन्सेप्ट दिया था। रेफर करके ये W3 स्कूल बनाया है, ठीक है। तो टिम बर्नर्स ली जो थे ये जो है बेसिकली साइंटिस्ट थे, ठीक है। टिम बर्नर्स ली कंप्यूटर साइंटिस्ट, ये यूके के साइंटिस्ट थे, यूके में, ठीक है। तो ये इनके बारे में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्होंने डेवलप की हैं सब, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इनकी वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम है, और भी मेन ये ऑर्गेनाइजेशन इनकी है, ठीक है। तो जिसमें इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब का 1989 लिखा, वहां पे आप देखेंगे 1990 दिया, क्योंकि स्टार्टिंग करी थी 89 से, वैसे तो पब्लिकली 91 में आया था। यस सर, यस सर। तो ये हमारे पास टिम बर्नर्स-ली ने W, और ये CTO है, अभी भी जिंदा, ये काम कर रहे हैं उसी के लिए। अभी 67 ईयर इनकी एज है, लंदन में ये बोर्न हुए थे, और वहीं से इन्होंने अपनी एजुकेशन भी ऑक्सफोर्ड वगैरह से यहीं से इन्होंने की है, ठीक है। तो ये जो है इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इनसे क्वेश्चन जो है बेसिक जो वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बार बार, कि टिम बर्नर्स-ली ने क्या बनाया था, कब बनाया था, पहला ब्राउजर कौन सा था, इस तरह के क्वेश्चंस आप पढ़ लेना। हरमन होलरिच थे, इन्होंने IBM कंपनी के ओनर है, इन्होंने IBM कंपनी बनाई थी। एलन ट्यूरिंग जो है, एलन ट्यूरिंग के बारे में अगर आप जानेंगे तो एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का जो है फादर कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी। तो ट्यूरिंग मशीन से हम जो है क्या करते हैं, जो हमारे पास मशीन की इंटेलिजेंस को नापने के लिए यूज करी जाती है ट्यूरिंग मशीन। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम रोबोटिक्स वगैरह पे काम करते हैं तो वहां पे यूज किया जाता है ये ट्यूरिंग मशीन, किसी भी मशीन की इंटेलिजेंस नापने के लिए। कि मशीन जैसे IQ टेस्ट होता है इंसानों का, ऐसे ही मशीनों का IQ टेस्ट ट्यूरिंग मशीन से नापा जाता है। एक ये दिया है क्लाउड सैनन। क्लाउड सैनन जो है ये अमेरिका के मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, बाद में एक कंप्यूटर फील्ड में भी आए, इंजीनियरिंग फील्ड में भी आए। ये बेसिकली क्रिप्टोग्राफी पे काम करते थे। ये आप बीटेक वगैरह में सैनन थ्योरम पढ़ोगे, ये नेटवर्किंग के अंदर होती है, ठीक है। यस सर, होती है। नेटवर्किंग में सैनन थ्योरम होती है कि कोई जब हम सिग्नल भेजते हैं तो उसमें नॉइस वगैरह आती है, तो सिग्नल कितनी बैंडविड्थ पे, कितनी स्पीड पे जाता है, वो कॉन्सेप्ट सब जो है किसने दिया था, वो सैनन ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सेकंड वाले का भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो सबके बारे में आपसे किसी से पूछा, ये IBM के ओनर है, इन्होंने ये क्रिप्टोग्राफी पे इन्होंने काम किया था, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग में सैनन ने सैनन थ्योरम दी थी, एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, टिम बर्नर्स-ली ने WW बनाया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर।
तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी आपको पढ़ाया था, आपको किस तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग करी जाती है वो हमारे पास जो है आपको इसमें पूछा है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट को आपको ऑर्डर में लगाना, किस ऑर्डर में होंगे। सबसे पहले लिखा है इसमें एक्सेप्शन इज रेज, सबसे पहले कि एक्सेप्शन को रेज किया जाएगा, फिर एग्जीक्यूट करेंगे एक्सेप्शन को, फिर प्रोग्राम सर्च फॉर एक्सेप्शन हैंडलर, क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड एरर एनकाउंटर्ड। तो देखो एक्सेप्शन कब काम करेगी, एरर पहले आएगी तो एक्सेप्शन काम करेगी, और जब एरर आएगी तो पहले ई एरर होगा। आएगी, कोई एरर एनकाउंटर होगी सर। एक्सेप्शन काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ सबसे पहले क्या होगा। पहले ई ई होगा सर, सही ई है। होगा सर। दूसरे नंबर पे डी, डी सर, डी सर। बी। देखो एरर, जो हमारे पास एरर मिल गई, एरर किस ब्लॉक में लिखी जाती है, ट्राई के अंदर। भाई ट्राई में मान लिया हमने लिखा है, भाई ये माइक्रोफोन में पीछे से बैकग्राउंड में किसी के वहां से आवाज आ रही, वो बंद कर लो। C इक्वल टू A अपॉन B हमने लिखा, और मान लिया B की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे एरर आ गई। ठीक है, जब यहाँ पे एरर आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, इस एरर को चेक करेंगे किस तरह का एरर है। तो उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे E के बाद लिखा ही हुआ, भाई E के बाद क्या होगा हमारे पास, E के बाद D हो सकता है, डी होगा सर, डी। तो एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा कि भाई किस तरह की ये ऑब्जेक्ट आ सकती है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जाएगा। तो फिर ऑब्जेक्ट सी होगा सर। पहले हमारे पास हो गया एरर एनकाउंटर फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे ये हो गया, तीसरे नंबर पे क्या होगा, सी, सी सर। सी प्रोग्राम सर्च करेगा एक्सेप्शन हैंडलर को, यानी एक्सेप्शन हैंडलर किस में लिखा जाता है, एक्सेप्ट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलर क्या लिखा जाता है, एक्सेप्ट के अंदर लिखा जाता है। तो एक्सेप्ट के अंदर हमारे पास क्या है, वो सर्च करेगा कहाँ है, कौन से एक्सेप्ट में। भाई देखो क्रिएट करना एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया हमारे पास, जैसे आप कहते हैं कि डिवीजन बाय जीरो, जीरो डिवीजन एरर होगी, तो उस तरह के हमारे पास हो जाएंगे वहां पे। तो जीरो डिवीजन एरर हमारे पास सबसे पहले वो हो जाएगी, उसको सर्च कर लेगा, जहां भी सर्च करने के बाद मान लिया तीसरे नंबर पे इस पे पहुंच गया। फिर चौथे नंबर पे क्या होगा, जो एक्सेप्शन ए, आएगी वो क्या होगी हमारे पास, रेज होगी। ए होगा, ए ठीक है, होगा। फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो भी हमारे पास एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन रेज होगी, रेज होने के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगी जो भी हमारे पास एक्सेप्शन थी। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सेप्शन का ऑर्डर काम करता है। ठीक है, तो अगर हमें एक्सेप्शन रेज वगैरह भी करनी, अगर आपसे ट्राई, इसमें ये भी पूछा जा सकता है ट्राई एक्सेप्ट फाइनली के ऑर्डर क्या होते हैं। ठीक है, तो वो Yes, sir. ऑर्डर भी, हेलो हाँ आ रही है आवाज। आ रही है ना, हाँ चलो ट्राई और उसके जो है हमारे पास फाइनली एक्सेप्ट, इनके ऑर्डर भी आपको ध्यान रखने होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में बताओ, एसक्यूएल लाइक कंडीशन अलाउ यू टू यूज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर टू परफॉर्म मैच। ठीक है, मैचिंग सर डी, ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड वाइल्ड कार्ड डी कैरेक्टर। होगा सर, डी डी सर। होगा। कितने वाइल्ड कार्ड अंडरस्कोर होता है, होते हैं उसमें, अंडरस्कोर परसेंटेज दो होते हैं सर। एक तो होता है अंडर स्कोर और एक होता है हमारे पास एक परसेंटेज। परसेंटेज। परसेंटेज और अंडर स्कोर, परसेंटेज का मतलब होता है 0 और मोर कैरेक्टर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर होता है इसके अंदर। अगर अंडर स्कोर लगा रहे, एक अंडर स्कोर मतलब एक कैरेक्टर की सिंगल वैल्यू कैरेक्टर। है। परसेंटेज का मतलब एक भी नहीं हो सकता, एक से ज्यादा भी, कितने भी हो सकते हैं, 0 और मोर हो सकते हैं। तो यहाँ पे अंडर स्कोर तो दिया नहीं है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज वाला हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर लेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 नंबर में हमारे पास मैचिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे मैच करना है इनको। देखो सर, हाँ सर एक बार पीछे वाले एक बार और बता दीजिए, मेरे डिस्कनेक्ट हो गया था।
अच्छा बेटा, इसमें ये पूछा है जैसे हमारे पास वो होता है मैचिंग करते हैं हमें, मान लिया एसक्यूएल के अंदर, देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है। यहाँ पे हमने माई एसक्यूएल ओपन कर लिया, ठीक है, एक टेबल है उसमें हम सर्च करेंगे किस तरीके से होता है। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं एक डेटाबेस, और डेटाबेस के बाद टेबल देख लेते हैं कौन कौन सी है इसमें। एम्प्लॉय वाली टेबल ले लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयर। छोटा छोटा दिख रहा होगा, इसको बड़ा कर, सही दिख रहा है। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। एम्प्लॉय है पूरा नाम, एम्प्लॉय। ये हमारी टेबल है, इस टेबल में ये डेटा लिखा हुआ, ठीक है। इसमें तो बहुत ही कम डेटा, प्रोडक्ट वाली टेबल ले लेते हैं। अच्छा, इसमें इससे भी कम है, चलो मैं इस पे ही करता हूँ। देखो मान, मुझे ऐसे बंदों के नाम निकालने हैं जिसके नाम के बाद में आई आ रहा हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जिसके नाम के बाद में क्या आ रहा हो, आई। आई तो सेलेक्ट आप इन है। ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे पैटर्न मैचिंग बोलते हैं आप इसको। यस सर, यस सर। गूगल पे सर्च करते हैं ना, पहला कैरेक्टर लिख देते हैं, सर्च वो बताने लगता है उसके करस्पॉन्डिंग चीजें क्या क्या होती है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जो टेबल है वो लिखेंगे यहाँ पे। अब वेयर की कंडीशन में आप लगा देंगे वेयर जो एम्प्लॉय का नाम है, ई नेम, वो लाइक हो, किस तरह का हो, लाइक में हम यहाँ पे लगा देंगे शुरू में कुछ भी हो, लास्ट में आई चाहिए, ठीक है। तो शुरू के लिए परसेंटेज का मतलब होता है शुरू में कितने भी कैरेक्टर हो या ना हो उससे मतलब नहीं, लास्ट में आई होना चाहिए। तो लास्ट में आई सानवी के है, ठीक है। तो यही पूछा उसने, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, किस तरह का कैरेक्टर होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाता है परसेंटेज। इसका मतलब है यहाँ पे 0 और मोर कैरेक्टर हो सकते हैं, परसेंटेज की जगह लास्ट में आई होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ एस परसेंटेज लिख दिया, तो इसका मतलब एस से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया एस परसेंटेज और जे लिख दिया, तो इसका मतलब शुभम भारद्वाज आ जाएगा, एस से स्टार्ट जे से एंड होगा, बीच में कुछ भी हो, कितने भी कैरेक्टर हो। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लिया हमारे पास लिख दिया मैंने इस तरीके से, अंडरस्कोर लगा दिए 3 बार, तो इसका मतलब केवल 3 कैरेक्टर होने चाहिए उस नाम में। मैंने लिख दिया आर, उसके बाद अंडरस्कोर और फिर लिख दिया एम, तो यहाँ पे केवल 1 कैरेक्टर होगा, कुछ भी हो वो, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास ये सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करता है अंडरस्कोर, और परसेंटेज में कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न मैचिंग के लिए यूज करे जाते हैं। समझ आ गया बेटा? अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें की बात कर रहे थे हम, मैच करना हमें डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, और डेटा आइसोलेशन क्या होता है, और डेटा डिपेंडेंसी। ये चारों टर्म जो है रिलेटेड है हमारे पास किससे, चारों टर्म है डेटाबेस से। जो डेटा वाला आपके पास वो है यूनिट दी हुई है डेटाबेस की, उससे रिलेटेड है डीबीएमएस में। फर्स्ट कभी हो जाएगा, मतलब क्या होता है डुप्लीकेशन। भाई सबसे पहले देखो, मैचिंग के करने का मतलब ये है, मैचिंग उस तरह से करो जो भी टर्म आपको नॉर्मली पता है उसको पकड़ लो पहले, ठीक है। तो आप वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। भाई रिडंडेंसी का मतलब रिपीट होना, कोई चीज बार बार आ रही हो, तो रिपीट होना राइट साइड में किस तरफ लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे। सेकंड में है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एट डिफरेंट प्लेसेस, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। यानी ए का सेकंड होगा, ए का सेकंड जो है बी और सी में दिया, तो मतलब ए वाला आंसर और डी वाला आंसर तो गलत हो गया, ठीक है। अब बी वाले का दोनों में फोर्थ ही है,
तो यहाँ से आपको पता चल गया भाई बी का तो फोर्थ ही होना है, यानी डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है, इनकंसिस्टेंसी मतलब मिसमैच ऑफ डेटा, डेटा सही तरीके से नहीं आया, कोई कुछ भी लिख दिया आपने, सही तरीके से डेटा को कलेक्ट नहीं किया, ठीक है, सोर्स आपने डेटा सोर्स सही नहीं लिया, तो मिसमैच ऑफ डेटा मेंटेन एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब आपसे कहा गया कि किसी कॉलम में एम्प्लॉय के रोल नंबर आईडी लिखनी, और उसने आईडी में आप आईडी के साथ साथ उसका नाम भी लिख रहे हो, डेट ऑफ बर्थ भी लिख रहे हो, तो मिसमैच हो जाएगा ना, एक जैसी चीजें होनी चाहिए, तो डेटा सही फॉर्मेट में होना चाहिए। इनकंसिस्टेंसी जो है वो बताती है डेटा सही फॉर्मेट में नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब होगा डेटा एक्यूरेट है, सही फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो बी वाले का फोर्थ हो गया हमारे पास। अब सी वाले का देखो, आइसोलेशन और डिपेंडेंसी। भाई आइसोलेशन का मतलब होता है, 1 होगा। जैसे आपने कोरोना में भी पढ़ा होगा, इसको आइसोलेशन में ले जाओ, यानी अलग ले जाओ बिल्कुल। भाई जिसको कोरोना हो जाता है उसको आइसोलेशन वार्ड में डाल देते हैं ना, हॉस्पिटल में भी पेपर में भी देने जाते हैं तो आइसोलेशन में डाल दो, यानी उसको सेपरेट कर दो, बाकी चीज से सेपरेट करना। तो बताओ कहाँ है सेपरेट का, सी का क्या थर्ड होगा, नंबर पे। थर्ड थर्ड सी का थर्ड होगा, यानी सेपरेशन ऑफ रिसोर्सेस और डेटा मॉडिफिकेशन मेड बाय डिफरेंट ट्रांजैक्शन, सबका अलग अलग रखना। और डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का मतलब एक जगह चेंज होगा तो दूसरी जगह भी चेंज होगा, डिपेंडेंट है वो। अपडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फाइल रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेसिंग द फाइल। तो आंसर क्या होना हमारा, बी वाला आंसर होना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि रोहन जो है वर्क कर रहा है माई एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल उसने ओपन करी, उसको क्या करना, ये कमांड दी हुई है, इनका ऑर्डर बताना आपको क्या होगा। उसको बेसिकली एक टेबल बनानी है और उस टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करेगा और फिर उसमें डिस्प्ले करेगा उसको। तो सबसे पहले देखो, जैसे ही हम माई एसक्यूएल ओपन करते हैं, प्रोसेस देखो क्या है, ये हमारे पास माई एसक्यूएल है, इसको मैंने बंद कर दिया, दोबारा से हम ओपन करेंगे। और यहाँ पे प्रोसेस आपको समझना क्या, सबसे पहले जैसे ही हम ओपन करेंगे माई एसक्यूएल और पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मली रूट हम यूज करते हैं, इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ 36 पे। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डेटाबेस बनाना होगा, क्या बनाना होगा, डेटाबेस, क्योंकि क्रिएट डेटाबेस। अंदर बनती है डेटाबेस के। अगर डेटाबेस बना हुआ है पहले से ही तो यूज सो कर, डेटाबेस। भाई हमारे पास बना हुआ, लेकिन अगर बना हुआ नहीं होगा तो सबसे पहले क्या होगा, डेटाबेस बनाना होगा। तो पहला काम इसमें क्या होगा, क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिख के डेटाबेस बन जाता है, फर्स्ट नंबर पे ये काम करना होगा आपको, ठीक ये है। वाला सही है। अब उसके बाद डेटाबेस बन गया तो हम उस डेटाबेस को यूज करेंगे, यूज करने के लिए हम कमांड लगाते हैं, जैसे यहाँ पे डेटाबेस बनी यूज हुई, डेटाबेस। हमने करा यूज और डेटाबेस का नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास डेटाबेस है, ये डेटाबेस चेंज होके आ गया। तो यहाँ पे डेटाबेस का यूज करना होता है, यूज करने के लिए कौन सी कमांड है, ये डी वाली सेकंड नंबर पे, पहला ठीक है। हमारा ही सही हो गया। तो आंसर तो यहीं खत्म हो गया आपका, पता चलिए यस सर। ए ए वाले में होगा। बनाई, बाकी खत्म हो गया। तो वैसे ही यूज करने के बाद क्या करेंगे भाई, टेबल क्रिएट करेंगे तीसरे नंबर पे, क्रिएट टेबल। और टेबल में फिर डेटा डालेंगे चौथे नंबर पे, और फिर उसको सेलेक्ट करेंगे पांचवे पे, ये होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। तो ये क्वेश्चन थे इसमें, यहाँ पे कहा इज नॉट ए डीडीएल कमांड, इनमें से कौन सी कमांड डीडीएल नहीं है, सी सर, अपडेट। सी हैं? अपडेट सर। ये वाले क्वेश्चन तो जरूर आएंगे पेपर में, ये ध्यान रखना। एक तो दो आया आपने। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीसीएल कोई से का भी आ सकता है, ये ध्यान रखना सी आपको। अपडेट। देखो डीडीएल की कमांड होती है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ठीक है, ट्रंकेट। ट्रंकेट, ये ट्रंकेट। मेन कमांड है, ठीक है। ये किसकी होती है, डीडीएल की। डीडीएल। तो इसमें हमें बताना कौन सी डीडीएल की नहीं है। अपडेट। सी अपडेट। ड्रॉप, ऑल्टर, क्रिएट तो आ गई, अपडेट नहीं है। अपडेट कहाँ पे होती है, अगर हम डीएमएल में जाते हैं तो डीएमएल में होती है डिलीट,
Read, और अपडेट, update, insert। इंसर्ट और सर कभी कोई सेलेक्ट भी जाती है सेलेक्ट सर। सेलेक्ट होती है डी। सेलेक्ट। अगर डिक्यूल ना हो तो। हाँ सर, डीक्यूल ना हो तो फिर उसमें डाल। हाँ, तो वैसे अगर DQL है तो DQL में ही लिखेंगे हम सेलेक्ट, ठीक है। यस सर। अगर ऑप्शन में मान लिया आपसे कह दिया कि हमारे पास ये बताओ कौन सी इनमें से DML नहीं है, और ये चारों ऑप्शन दे दिए, तो सेलेक्ट लगाओगे वहां पे, ठीक है। ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना। एक होती है फिर आपके पास TCL है, DCL है। TCL ट्रांजैक्शन के लिए है, सेट ट्रांजैक्शन, ये आपने कहा था नहीं है सिलेबस में। ठीक है। अरे भाई सिलेबस में इनकी वो नहीं है, वर्किंग नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन। नाम तो कहीं पूछे जा सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है, नाम तो याद होने चाहिए भाई। इनका वर्किंग नहीं, कैसे इनको यूज करते हैं वो नहीं है सिलेबस में। जी सर। लेकिन कमांड के टाइप तो हैं भाई। SQL की सब लैंग्वेजेज हैं, तो सब लैंग्वेजेज में नाम तो पता होने चाहिए। कमिट होता है, रोल रोल बैक, बैक। ठीक है। सेव पॉइंट और सर। TCL में सर सेव पॉइंट भी होता है। ग्रैंड। सेव पॉइंट भी होता है, ठीक है। TCL में क्या होता है हमारे पास, ग्रांट और ग्रांड रिवोक और रिवोक, और सर ऑल्टर पासवर्ड भी होता हाँ, ठीक है। तो ये मेन मेन कमांड है, ये आपको करनी, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो जरूर आएगा पेपर में, ठीक है, कमांड की कैटेगरी का। अब देखो नेक्स्ट, इज नोन एज डिजाइन ऑफ डेटाबेस। है। स्कीमा। डेटाबेस के डिजाइन को हम स्कीमा क्या सर। बोलते हैं? स्कीमा सर, स्कीमा। स्कीमा। स्कीमा होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे पास डेटाबेस की स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, वो बताता है। यानी उस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल बनी, किस टेबल में क्या क्या डेटा लिखा हुआ, वो सारी चीज कौन बताता है? स्कीमा बताता है। स्कीमा के अंदर स्टोर होती है। देखो इनके बारे में समझो क्या है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, ये रूल्स है, ठीक है। जैसे कंस्टेंट के थ्रू ही हम बनाते हैं, यूनिक की होगी आपके पास, ये की जो होती है हमारे पास, यूनिक की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है, ऑल्टर की, अल्टरनेट की वगैरह, ये सारी की सारी कंस्टेंट है। या कोई भी आप कंडीशन लगा रहे, रूल लगा रहे, वो सब कंस्टेंट कहलाता है। की में हमारे पास नॉर्मली यही होती है, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये भी सब क्या है, की। कंस्टेंट की से भी आगे हो सकता है किसी भी तरह की कंडीशन, वो कंस्टेंट है। की में बस हमारे पास ये की जो दी हुई है वो वाली। क्वेरी का मतलब जो भी आप कमांड यूज कर रहे वो होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 9th नंबर क्वेश्चन पे। मिस्टर समीर वांट टू कनेक्ट 20 सिस्टम्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट विद इन ए सिंगल होल। मिस्टर समीर है, वो 20 सिस्टम को कनेक्ट करना चाह रहे, जो एक सिंगल होल में ही लगे हुए हैं 20 कंप्यूटर। तो हेल्प हिम टू चूज द बेस्ट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग टू अचीव हिज पर्पज। Note that the data arriving on any offline should be sent to the intended node receiver only. बताओ स्विच क्या सर। होगा? स्विच सर, स्विच। सर स्विच। भाई 20 सिस्टम आपको लगाने हैं, तो एक ही होल में, ये तो आप अपने कंप्यूटर लैब में, स्कूल कॉलेज में देखते ही होंगे, स्विच लगे होते हैं, ठीक है। तो स्विच की हेल्प से हम जो है डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं वहां पे, इन सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं स्विच की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे हब क्यों नहीं लिया हमने, या रिपीटर क्यों नहीं लिया, या गेटवे क्यों नहीं लिया? इनका क्या काम होता है? देखो रिपीटर का काम होता है 100 मीटर 200 मीटर की डिस्टेंस पे अगर आपको डेटा भेजना है, और जब डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे तो दूर भेजेंगे। जैसे मैं बोल भी रहा, मेरी आवाज यहाँ पे नजदीक होगी, जो मेरे पास होगा, जो दूर होगा उसको कम सुनाई देगी, और दूर होगा उसको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आवाज क्या है, धीरे धीरे जाके आवाज कम होती चली जाती है, उसकी पावर कम होती चली जाती है। ऐसे ही जब सिग्नल जा रहे वायर में, तो वायर में सिग्नल जा रहे, जब दूर तक जाएंगे तो वे कम होते जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो रिपीटर उनको वापस से स्ट्रेंथ पे ले आता है। जैसे अब यहाँ पे मैं माइक्रोफोन यूज कर रहा, तो माइक्रोफोन मेरी आवाज को वापस से
रीजनरेट हो जाता है। कर देता है। ठीक है, तो ये रिपीटर का काम होता है। गेटवे जो होता है, गेटवे दो नेटवर्क के बीच में यूज किया जाता है, अलग अलग नेटवर्क है उनको कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज करा जाता है। तो यहाँ पे तो एक ही नेटवर्क है एक ही होल में, तो गेटवे। अब स्विच और हब पे आ जाते हैं। हब जो है, हब को अगर हम बात करें कि ये फिजिकल लेयर पे काम करता है हब। और हब अनइंटेलिजेंट डिवाइस होती है, ये डेटा को सारी जगह भेज देता है जहां पे भी आता है। हब का काम होता है मतलब अगर इसके पास किसी ने डेटा भेजा है, यहाँ से A B C D है, ठीक है, तो ये ए के पास से आया, इसने कहा भाई सी को भेजो, ये सी को नहीं, ये सबको भेज देगा। ठीक है, तो उसको पता नहीं कहाँ पे किसका, वो जो भी आ रहा है उसके रास्ते में सबको कर देगा। स्विच जो है मैक एड्रेस को रीड करता है, स्पेसिफिक को भेजता है। तो ये कह रहा है नोट दैट द डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन से आए, शुड बी सेंट टू द इंटेंडेड नोड, यानी जिसको भेजना केवल उसी पे जाए, किसी और पे ना जाए। रिसीवर जो है केवल उसी पे जाए, बाकी पे ना जाए। तो स्विच करता है, स्विच स्पेसिफिक पे भेजता है मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग। ये इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। स्विच और हब में यही डिफरेंस है। मेन डिफरेंस की बात करें कि हब जो है वो अनइंटेलिजेंट है, वो डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है, सभी को भेज देता है, सारी नोड को। और जो स्विच है वो स्पेसिफिक नोड को भेजता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन फाइल मोड द ऑफसेट पोजीशन इज एंड ऑफ द फाइल। डी। बताओ ए ऑफसेट सर, पोजीशन अपेंड मोड, क्या होती है? अपेंड मोड डी सर। अपेंड मोड ए। अपेंड की, ठीक है, अपेंड की क्या होती है? ठीक है, सबसे लास्ट में होती है। ठीक है, और जो हमारे पास रीड राइट रीड की की स्टार्टिंग होती है। पास कहाँ पे होती है? रीड की स्टार्टिंग और राइट की भी स्टार्टिंग। राइट की स्टार्टिंग होती है, की सही भी कह रहे और रीड की भी, सबकी हमारे पास बाय डिफॉल्ट कहाँ पे रहती है? हैं। स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में। भाई रीड भी करोगे आप किसी फाइल को तो वहीं पे आएगी, राइट भी करोगे, लेकिन अपेंड करेंगे तो लास्ट से होगा। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसने कहा चूज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। ये एसक्यूएल क्वेरी है, इसका आउटपुट आपको बताना है। मिड का मतलब होता है मिडिल, मिडिल में से डेटा निकालना, किस पोजीशन से 6 नंबर से स्टार्ट करना और 7 कैरेक्टर, ये कहां से स्टार्ट करना है और ये कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है। सी सी होगा नंबर सर, सर, सी। सी। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल में जीरो से नहीं स्टार्ट होती इंडेक्सिंग, किस तरह से होती है? यहाँ पे 1 से होती है। तो 1 2 3 4 5 स्पेस है, 6 पे ई है, तो ई से स्टार्ट होगी। ठीक है, और 7 कैरेक्टर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो गया? इनवायन हो गया, इनवायन। ठीक है, तो ये सी वाला आंसर हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो इनको आप करेंगे कैसे, इसमें किसी टेबल वगैरह की जरूरत नहीं है, ये फ्रॉम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेंगे आप यहाँ क्वेरी कि सेलेक्ट मिड। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिखा हुआ सेव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। ठीक है, और 6 से स्टार्ट करना, 7 कैरेक्टर लेने हैं, ये लगाया तो इन्वायरमेंट आपका आउटपुट आ गया है। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, ए मोबाइल कनेक्टेड टू ए लैपटॉप। ठीक है, मोबाइल को हम लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो पेन, आपको यहाँ पे पेन होगा बताना सर, है पेन। कि यूएसबी इज एन एग्जांपल, यानी एक यूएसबी डेटा केबल के थ्रू। तो ये तो किस में होगा भाई? पेन पेन पर्सनल सर, नेटवर्क। पर्सनल पेन एरिया, में। अपना मोबाइल है भाई, उसको कनेक्ट कर रहे हैं अपने ही लैपटॉप से, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा। ठीक है, पैन के अंदर। ठीक है, 13 नंबर हो गया, विच कमांड इज यूज टू डिलीट टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से टेबल डिलीट कौन सी कमांड से होती है? ड्रॉप, ड्रॉप सर। ड्रॉप। से होती है। तो ड्रॉप, बी। ड्रॉप में दो दिया हुआ है, लेकिन ड्रॉप और टेबल और फिर बी। टेबल का नाम। ड्रॉप से डेटाबेस भी डिलीट होता है, वहां पे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लिख देते हैं, टेबल के लिए ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम लिख देते हैं। तो बी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14 में। चलो मैचिंग करते हैं इसकी। ब्राउजर कौन सा है इनमें से? गूगल क्रोम सर। गूगल 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 क्रोम क्रोम ब्राउजर होता है। ये हो गया एक आंसर। ठीक है, एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यानी ये सी सिंपल वाले का हो गया। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ईमेल भेजते हैं उसमें सीसी BCCO2 होता है। तो ये हमारे पास डी आ गया। और मल्टी पोर्ट मॉडेम किसको बोलते हैं? हब को बोलते हैं। मॉडेम में हमारे पास एक ही दो पोर्ट होते हैं, हब में मल्टीपल पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे मल्टी पोर्ट मॉडेम हमारे पास कहलाएगी, हब हो जाएगा। ये हमारे पास बी वाले का आंसर। तो देखो भाई क्या हो गया ऑप्शन इसका। सी होगा। ए वाले का हो गया 2, बी वाले का हो गया हमारे पास 4, 2 4, 2 ये है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद सी वाले का 1 है, और फिर ये BCC 3 है। 2 4 1 3 सी वाला आंसर। 2 4 1 3 हो गया ना? ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी आंसर। सर सर हाँ, बीसीसी किस काम में आता है? बीसीसी क्या होता है? BCC किस काम में आता है? देखो बेटा, इनके बारे में समझ लो, यहाँ पे अभी समझा देते हैं। जब हम ईमेल भेजते हैं तो ईमेल भेजने में हमारे पास जब कंपोज करते हैं, एक होता है टू, एक होता है सीसी, एक होता है BCC, फिर होता है सब्जेक्ट, और फिर जो है मैसेज होता है। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है किसी भी मेल को सेंड करने का। यही तो आते हैं ना, खोल कर दिखाने की जरूरत नहीं है ना, पता है ना आपको। देखो जैसे ही आप मान लिया जीमेल पे भी ओपन करेंगे, तो हमने यहाँ पे जीमेल ओपन कर लेते हैं और उसमें आपको इन सब के बारे में समझाते हैं। ये हमने मेल ओपन करी, मेल पे जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करेंगे, तो कंपोज पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखो आपके पास ये सब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे सीसी है, ये BCC है, और सब्जेक्ट है, और फिर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे मैसेज लिखा जाता है। ठीक है, अब 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है जिसको आपको मेल भेजनी है वो मेन बंदा। ठीक है, यानी मेन रिसीवर जो है वो 2 के अंदर लिखा जाता है, जिसको आपको मेनली मेल भेजनी है। ठीक है, अब सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी का मतलब क्या है हमारे पास? जैसे फोटो कॉपी होती है ना हमारे पास, या आप पहले कार्बन पेपर पे पढ़ते थे, आपने देखा होगा, एक कॉपी बन जाती है, या बिल निकालते हैं तो पीछे कार्बन कॉपी होती है। तो सेम यहाँ पे ये वहीं से लिया गया है ये वर्ड सीसी। मान लिया देखो, जैसे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, तो आप वहां पे सेलेक्ट हो गए। अब सेलेक्ट होने के बाद आपको मेल भेजा जा रहा है, तो मेल भेज रहा है आपको कंपनी का HR मेल भेज रहा है, या कंपनी का कोई IT वाला बंदा वो मेल भेज रहा है आपको। तो 2 में क्या लिखेगा? मान लिया अमित है, अमित सेलेक्ट हुआ है, तो अमित की ID लिख दी। CC में वो ये भी तो बताएगा, अपने HR को बताएगा कि भाई मैंने मेल भेज दिया। अपना जो कंपनी का ओनर होगा, मान लिया कंपनी का जो है CEO है, ठीक है, या CTO है, जो भी बना हुआ है कंपनी का ओनर है, उसको बताएगा। मतलब इनके लिए मेल नहीं भेजी जा रही CC में जो है, लेकिन इनको इन्फॉर्म करा जा रहा है, इनके थ्रू भेजी जा रही है। ठीक है, जो CC में लिखे जाते हैं उनके थ्रू उनको इन्फॉर्म करके भेजी जाती है। जैसे आप लेटर भेजते हैं ना, तो कॉपी एनक्लोज बनता है, प्रिंट देखे होंगे आपने, कॉपी एनक्लोज लिख देते हैं ना नीचे लेटर में, देखे है ना, जो सर्कुलर आते हैं, कोई भी गवर्नमेंट के या लेटर आप बनाते हैं, अगर वो मल्टीपल बंदों को भेजनी होती है तो नीचे हम एनक्लोज करके लिख देते हैं, या कॉपी टू करके लिख देते हैं। कॉपी टू किसको और भेजी जा रही है, कि भाई मेन बंदा तो ये है, लेकिन इनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, इनके लिए है नहीं वो, लेकिन इनको इन्फॉर्म करा जा रहा है, तो वो हमारे पास CC में लिखे जाते हैं। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है,
ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि अगर मान लिया मैंने कंपनी में 10 बंदे सेलेक्ट करे हैं, तो वो 10 की 10 की ईमेल आईडी अगर आप यहाँ पे लिखोगे टू के अंदर, तो सबको पता चल जाएगा एक दूसरे को कि ये भी सेलेक्ट हुआ, वो भी सेलेक्ट हुआ, ये भी सेलेक्ट हुआ। एक दूसरे की इंफॉर्मेशन सबके पास रहेगी। लेकिन अगर आप बीसीसी में लिखोगे, तो बीसीसी में जो ईमेल आईडी लिखी होंगी वो ईमेल आईडी को दूसरे वाली ईमेल आईडी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, वो ईमेल आईडी अपनी उसको दिखाई देगी जो बीसीसी में लिखी हुई है। तो जिसका नाम बीसीसी में, उसे अपना नाम दिखाई देगा, बाकी बीसीसी वाले नहीं दिखाई देंगे। उसको सीसी और टू वाले तो दिखाई देंगे कि भाई इनको भी भेजी गई, लेकिन ये बाकी नहीं दिख। मान लिया यहाँ पे राम को भी भेजी है हमने, राज को भी भेजी है, सैम को भी भेजी है, जॉन को भी भेजी है, ये 4 बंदों को और भेजी। तो हमारे पास मेल कितने बंदों को जाएगी टोटल, बताओ भाई? एक अमित को गई, एक एचआर को गई, एक सीओ को गई, राम, राज, सैम, जॉन, यानी 3 4 7 बंदों को गई। अमित को पता चलेगा कि अमित को मिली है, एचआर को मिली और सीओ को मिली। केवल इन 3 के बारे में अमित को पता है। एचआर को भी इन 3 के बारे में ही पता रहेगा, सीओ को भी इन 3 के बारे में ही पता रहेगा। लेकिन जो बीसीसी वाले हैं, जैसे राम है, राम को राम के बारे में ही पता और इन 3 के बारे में, राज को राज के बारे में पता और इन 3 के बारे में, यानी बाकी जो ये बचे रहेंगे इनके बारे में नहीं पता होगा। तो इससे सिक्योरिटी हो जाती है। जैसे मान लिया आप मल्टीपल मेल भेज रहे, आपको स्पेसिफिक एक ही साथ बहुत सारे बंदों को भेजनी, लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरे बंदों को उसका ना पता चले। जैसे आपके बहुत सारे क्लाइंट हैं, आप उनको मेल भेज रहे हो कोई सेम मेल, तो आप उनको एक अपना मेल तो मेन में रख लो, टू में, बाकी सारे क्लाइंटों का बीसीसी में डाल दो, क्योंकि आपके क्लाइंटों के बारे में आपके दूसरे क्लाइंट को नहीं पता चलेगा कौन है। ठीक है, नहीं तो वो भी बाद में उससे अपनी कोई बिजनेस डील कर सकता है, आप नहीं चाहते ना हो, तो बीसीसी में रख दो, कोई पता ही नहीं चलेगा वहां पे। अब देखो ये जो है, अगर मान लिया हमारे पास कुछ मेल, आपको मैं दिखाता हूं, जैसे ये रोड है, इसने भेजी है, देखो यहाँ पर अगर टू में कर, इसने देखो ये बहुत सारे बंदों को भेजी होगी, क्योंकि अनसब्सक्राइब आ रहा है, ये प्रमोशनल मेल है, लेकिन हमें केवल हमारा ही पता चल रहा है, support@spsharmaji.com को भेजी है। ठीक है, उसने अपने रिप्लाई टू में केवल यही डाल रखा है, बाकी का कुछ डिटेल ही नहीं डाली हुई, तो बाकी सब उसने बीसीसी बना के भेजी है। ठीक है, तो बीसीसी बना के भेजोगे तो बाकी का दिखाई नहीं देगा। अगर आप सीसी में डाल दोगे या नॉर्मल उसमें कर दोगे, जो है टू में कर दोगे, तो बाकी को दिखाई देगा सबको। समझ में आया कमलदीप या करणदीप? यस सर, यस सर। सर बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया आपने। तो यस ये सर, बढ़िया आपको बताया भी सर। जब भी मेल भेजनी होती है इसी तरीके से भेजनी चाहिए। किसी को भेजनी है, आप अपनी मेल रखो टू में, कोई भी मेल भेज रहे, मान लिया मल्टीपल बंदों को, आप एक से ज्यादा बंदों को भेजने के लिए ही है, वैसे एक को भेज रहे तो कोई मतलब नहीं, तो अपनी मेल ही डाल दो। ठीक है, टू के अंदर, और बाकी सबकी जो है बीसीसी में डाल दो, उनको पता ही नहीं चलेगा किसी और को भी भेजी क्या आपने। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे है 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है, यहाँ पे कुछ एसक्यूएल के स्ट्रिंग फंक्शन दिए हैं, तो इनमें से एक फंक्शन ओड वन है, यानी गलत है, तो वो आपको बताना। देखो मिडिल नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। सर मिडिल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मिड, सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग, ये तीनों एक ही जैसे फंक्शन होते हैं, कोई सा भी यूज कर लो तीनों से। जैसे अभी मिड वाला हमने करके ही दिखाया था, सेम काम सब एसटीआर करता है, सेम सब स्ट्रिंग, मिडिल में से कुछ वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अब आ जाते हैं 16 नंबर पे। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए। पहले में कहा व्हेन ऑल द वैल्यू आर सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मिडिल वैल्यू इज कॉल्ड मोड। मीन, मोड, मीडियन पढ़ाए थे ना गलत है पहला। क्लास में। मोड गलत है का सर पहला। मतलब क्या होता है? सर मीडियम वैल्यू होती है, मीडियम कहते हैं। सर मोड का मतलब जो ज्यादा बार आ रहा है सर, रिपीट हो रहा है बार। रिपीटिशन ज्यादा मोड मिडिल वैल्यू का मतलब तो होता है हमारे पास क्या, मीडियन। मीडियन होता है। जो मिड में। ठीक है, और मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज। एवरेज।
मोड का मतलब फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी मैक्स होती है इसकी। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत लिखा हुआ है, ये मिडिल वैल्यू बताती है, ये तो मीडियन होता है, ठीक है। जिंदा गलत है। ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं मोड, ये सही है। यस सर इन सही द है। गिवन डेटा ऑफ एन एट्रीब्यूट, तो इसको हम मोड बोलते हैं, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा गलत है, स्टेटमेंट 2 हमारा सही है। तो कौन सा डी आंसर वाला है। होगा? डी। सर डी। डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये परसों क्लास में कराया था, वही वाले स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन है। अब ये सॉर्टिंग टेक्निक से रिलेटेड है। तुमने सॉर्टिंग पढ़ ली भाई सारी की सारी, हरिशंकर? सिलेक्शन भी समझ में आ गया, इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल सब सर 3 है, आपने पढ़ाई है। पढ़ लेना। देखो एडजेसेंस एलिमेंट जो है कंपेयर कौन सी वाले में करे जाते हैं? सर बबल शॉट में। बबल शॉट। बबल शॉट। बबल शॉट में एडजेसेंस करे जाते हैं। एडजेसेंस शॉट तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट जो होता है उसमें कोई जो मिनिमम एलिमेंट होता है उसको हम पहले फाइंड करते हैं और फिर उसको स्वैपिंग करके शुरू में लेके आते रहते शुरुआत में हैं, ले आते हैं सर। ठीक है। इंसर्शन सॉर्टिंग में उससे अपने से पहले वाले से सॉर्ट करके इंसर्शन बबल से बेस्ट होती है। कंपैरिजन करते रहते हैं। तो एडजेसेंस होते हैं बबल के अंदर। 18वें नंबर पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर क्यू से रिलेटेड बताना आपको। तो Q इज एन ऑर्डर्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्रू सही है। सही है सर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है। डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर नॉन लीनियर दो तरह की होती है। सर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब एरे लीनियर होती है। नॉन लीनियर में ग्राफ और ट्री होते ट्री। हैं, ठीक है। तो Q हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। फिर कहा DQ कैन सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन Yes, इसमें sir. परफॉर्म करे जा सकते हैं। सर ये भी Q सही है। वर्क ऑन फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। नो सर। ये सर गलत होता है। है C4 होता है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। गलत है, ठीक है। फिर DQ इज ए वर्जन ऑफ Q विच डज नॉट अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड, ये भी गलत है। DQ का मतलब तो दोनों एंड पे होता है, सर इंक्लूडिंग होता है। ठीक है। तो पहला और दूसरा ही सही है हमारे पास, यानी A एंड ऑप्शन बी। B, ये वाला हो जाएगा। The default reference point for file object dot seek, बताओ जीरो। जीरो डिफॉल्ट वैल्यू क्या Zero. होती है? जीरो। जीरो डिफॉल्ट होती है। जीरो का मतलब कहाँ से शुरू होता है? बेगिनिंग स्टार्टिंग। जीरो। स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से। वन का मतलब वन मतलब सर जहाँ से यहाँ पे है माइनस करंट यहाँ पर पोजीशन। है सर। हाँ, और टू का मतलब तो At the end. एंड। सेकंड रेटा। ये जीरो मतलब बिगिनिंग हो गया, वन मतलब करंट हो गया, और टू मतलब एंड हो गया, ठीक है। तो सर और -1 होता नहीं उसमें, ठीक है। हम ये यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट जीरो का यूज होता है। चलो, फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल माई फाइल डॉट txt, कीर्ति विल रीड नेक्स्ट लाइन फ्रो फाइल ऑब्जेक्ट F1। ये बी फाइल ऑप्शन। नेक्स्ट लाइन एक ही Read लाइन line. करनी, कौन सा होगा? रीड लाइन। सर रीड लाइन बट उसमें रेड लाइन। इसमें गलत लिख लिया आपने सर। स्पेलिंग गलत लिखी गई है, रीड लाइन होगा। बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर तो ये हमारे पास हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखो बेटा, ये स्टैक का क्वेश्चन है, पोस्ट फिक्स वगैरह हमें ये भी यहाँ कराया पे आपने। पोस्ट फिक्स पे ऑपरेशन बताने इसको। तो कैसे करेंगे? पोस्ट फिक्स में स्टैक पोस्ट फिक्स पे ही काम करता है। डी सही है सर। आपको ये इनको पोलिस नोटेशन बोलते हैं। ये मैथमेटिशियन थे, उनका नाम पोलिस था। तो कुछ ऐसे ही पूरा नाम, तो लास्ट में पोलिस था, तो उन्होंने बनाया था, ये पोलिस नोटेशन दिए थे कि कंप्यूटर में जो स्टैक है वो पोस्ट फिक्स पे काम करता है। तो ये हमारे पास बीच में जिनमें ऑपरेटर होता है उनको इनफिक्स बोलते हैं, जिनमें पहला होता है उसको प्रीफिक्स, और जिसमें लास्ट में होता है उसको पोस्ट फिक्स। पढ़ाए हुए है ना ये आपको, ठीक है। यस सर पढ़ाए हैं। अब देखो, इसको करना हमें पोस्ट फिक्स में। तो इनमें सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होगी? सर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन की होगी, तो डिवीजन पहले करेंगे। नो सर डिवीजन नहीं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन दोनों।
सेम हाँ, होती है सर, दोनों पहले लेफ्ट टू राइट होता है तो एसोसिएटिविटी। पहले जो आ रहा है तीनों का उसको सेम कर लो। होता है। तो ए बी इंटू हो गया, फिर प्लस हो गया, ठीक है, और सी डिवाइड डी हो गया। ए बी इंटू को एक नया नाम दे दो, मान लिया के नाम दे दिया, ये हो जाएगा सी डी डिवाइड, इसको एक नया नाम दे दो, मान लिया एल दे दिया, तो ये हो गया के प्लस एल। ऐसे कर देंगे। अब के प्लस एल क्या डी हो होगा। गया, के एल प्लस हो प्लस गया। अब के की वैल्यू रख दो ए बी इंटू, एल की वैल्यू रख दो सी डी डिवाइड, और लास्ट में प्लस। कौन सा नंबर है? राइट ऑप्शन सी। सी होगा। सर। सी वाला ऑप्शन। ज्यादातर के आंसर सी दे रखे हैं, सी जो लगाना लाएगा नहीं सर मुझे। तुक्का तो लगाया आता है। नहीं, वो सी लगाए जाए वही पास हो जाएगा ना। चलो 22 नंबर पे आ जाते हैं। द फाइल ऑफसेट पोजीशन ऑफ ए फाइल ओपन इन रीड मोड। रीड मोड में ओपन कर रहे तो कहाँ होगा? स्टार्टिंग बिगनिंग Beginning सर। of the बिगिनिंग file. ऑफ द फाइल। ए एक का डी आंसर आया, ए तो किसी का शायद आया भी नहीं दिखे, बी या सी आंसर ही आ रहे। यस सर। चल अब यहाँ पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन कोड, ठीक है, ये पाइथन कोड दिया हुआ है बेटा। डेफ माई डिव एक्स कोमा वाई, अगर y की वैल्यू 0 है तो रेज करेगा 0 डिवीजन एरर, अदरवाइज x अपॉन वाई रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है ये क्या करेगा। ये कोड करा जीरो माई डिवीजन एरर। की वैल्यू सी होगा 4 सर, है, सी b होगा। की वैल्यू 0 है, तो b किस में सी जाएगा? होगा। y में। y 0 हो गया तो क्या करेगा? जीरो डिवीजन सी एरर होगा। कर देगा। जीरो डिवीजन एरर रेज कर देगा। रेज कर देगा तो इसको कहीं एक्सेप्ट तो किया नहीं भाई, रेज हो नहीं स्टॉप हो जाएगी, जाएगा। डिवीजन एरर आ जाएगी सी इसमें, होगा। ठीक है। 24 नंबर पे आ जाते हैं। कम्युनिकेशन मोड अलाउ कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। फुल डुप्लेक्स। Full duplex. फुल डुप्लेक्स। भाई डी होगा। डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट, ये कम्युनिकेशन मोड आपको पढ़ाए हुए हैं, नेटवर्किंग में होते हैं, ठीक है। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स, 3 होते हैं, हाफ सिंप्लेक्स नहीं होता। तो यस सर। ये फुल डुप्लेक्स एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शन में, हाफ डुप्लेक्स अलग अलग टाइम पे दोनों डायरेक्शन में कर सकता है। सर हाफ डुप्लेक्स सिंप्लेक्स वॉकी वो टॉकी आता है हमेशा सर। एक ही डायरेक्शन में करता है, वन वे ही होता है सिंप्लेक्स वाला। सर हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण सर वॉकी टॉकी है। हाँ, वोकी टोकी हो गया, रेलवे ट्रैक हो गए, रेलवे ट्रैक हो गया। ठीक है। Yes, sir। आपकी जो है जो हो गया वन वे रोड हो जाता है, वो सिंप्लेक्स का हो गया। रेडियो टेलीविजन सिंप्लेक्स के हो गए, यस सर, यस सर। ठीक है। टेलीफोन फुल डुप्लेक्स का हो गया, मोबाइल फोन पे आप बात कर रहे हैं। फुल डुप्लेक्स। ये बताओ आपके वो मान लिया कोई ऑफिस है, उसमें कोई वो आया, बॉस आया, ऑफिसर, ठीक है, आ जाते हैं ना, बॉस आ जाते हैं, वो एम्प्लॉय को कुछ समझा रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन किस मोड में होगा? फुल डुप्लेक्स में या हाफ डुप्लेक्स में, सिंप्लेक्स? हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स में सर। डुप्लेक्स हाफ सर, हाफ डुप्लेक्स डुप्लेक्स। में। ये सिसोदिया जी और ये केजरीवाल कहीं जाते हैं ना, सब चुप रह जाते हैं, जो कहते हैं बस सुनते जाओ, बोलोगे तो चलो सस्पेंड है। तो कौन सा डुप्लेक्स यूज कर रहे हैं वे? यहाँ पर सिंप्लेक्स। सिंपल डुप्लेक्स। यहाँ पे सिंप्लेक्स यूज हो रहा, यस सर। बस सुनते रहो, कहना कुछ नहीं है, ऐसा बहुत अच्छा उदाहरण दिए आप। जो कह दिया तो वही सही है बस उनका। तो आजकल बॉस ऐसे ही करते हैं, एम्प्लॉय बस सुनते रहो, जो बॉस ने कह दिया वही सही। तो देखो बेटा, चूज द एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस ओवर द फाइल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये कुछ एडवांटेजेस दी हुई है डेटाबेस की, जो हम रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं उसकी। फाइल सिस्टम यानी जो हम वर्ड एक्सेल में डेटा बनाते हैं, मान लिया आपने कोई डेटा वर्ड में बनाया और कुछ डेटा माई एसक्यूएल में बनाया, तो माई एसक्यूएल में बनाने का क्या एडवांटेजेस होगा, वो आपको इनमें से सेलेक्ट करने हैं। पहले वाला दिया हुआ है, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी एंड सेव स्टोरेज। सही है या गलत है? सही है सही है सर। सर, सही है, सही है। अरे उसमें तो डुप्लीकेसी, जैसे आप प्राइमरी की सेट कर दोगे या यूनिक की, डुप्लीकेट लेगा ही नहीं। जब डुप्लीकेट नहीं आएगा तो डेटा स्टोरेज भी बचेगी आपकी, तो सही बात है, ठीक है। तो रिडंडेंसी हमारी रिमूव हो जाएगी और डेटा भी सेव। ए वाला आंसर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला तो हमारा गलत हो गया। नहीं हो सकता।
शेयरिंग डेटा इज पॉसिबल। यस डेटाबेस को हम Yes, कहीं sir. पे भी शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन लिंक देके, ये भी हमारा सही है। Yes, इसका sir. मतलब ये वाला भी सही गलत है है। डिफिकल्ट टू एक्सेस डेटा इन फॉर्मेटेड वे, गलत है सर। सर ये गलत है। गलत है सर, गलत है। भाई गलत है, कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। कि जैसे भी फॉर्मेट में आपको करना, आप फ्रंट एंड पे उसको उस तरह से पाइथन का यूज करके या डायरेक्ट एसक्यूएल करके। HTML एक्सेस करके ले सकते हैं, तो ये गलत है। डेटा इनकंसिस्टेंसी इज रिड्यूस टू लार्जर एक्सटेंस, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, भाई कंसिस्टेंट हो जाता है ना डेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। तो तो कंसिस्टेंट फ्लो क्या होता है? हैं? कंसिस्टेंट फ्लो क्या होता है सर? समझ नहीं आया, पूरा बताओ दोबारा से। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, बता दीजिए थोड़ा। इनकंसिस्टेंसी का मतलब यस सर, यस सर। अभी तो बताया था बेटा, एक्यूरेसी डेटा की, ऊपर क्वेश्चन अच्छा, में भी था कि मिसमैच ना हो डेटा। ठीक है इनकंसिस्टेंसी सर। का मतलब मिसमैच हो जाना, कंसिस्टेंसी का मतलब एक्यूरेट डेटा। मिसमैच ना हो, डेटा बिल्कुल एक्यूरेट जिस तरह से चाहिए उसी तरह का डेटा आपको मिलेगा। भाई आईडी वाले कॉलम में आईडी रहेंगी, इंटीजर वाले में इंटीजर ही रहेंगे, स्ट्रिंग वाले में स्ट्रिंग, फ्लोट वाले में आप फ्लोट डेटा, डेट वाले में डेट ही आएगी आपके पास। लेकिन एक्सेल में भी आप टेबल बनाओगे तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई उसी तरह का डेटा आए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे होता है तो इनकंसिस्टेंसी रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस लिखा है इसने, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं लिखा, ठीक है। भाई कभी कभी ये हो जाता है कि आपने फ्लोट वाला दिया, लेकिन फ्लोट वाले को अपने आप इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। आपने स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग में नंबर लिखे जा सकते हैं, ये गड़बड़ हो सकती है। नंबर में स्ट्रिंग नहीं आती, लेकिन स्ट्रिंग में नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल 100% तो रिमूव यहाँ पे भी नहीं होगी। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत है, ये सही है। डेटाबेस आर नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल होते हैं डेटाबेस, उनका बैकअप लेके आप दूसरे सिस्टम पे भी ले जा सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। तो आपका सही आंसर इसमें ए बी, बी होगा सर। यानी बी वाला आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द लाइक ऑपरेटर मेक यूज ऑफ टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर अंडरस्कोर एंड परसेंटेज, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है? परसेंटेज का मतलब 0, 1 और मल्टीपल, सही है बिल्कुल। Yes, sir. और अंडरस्कोर का मतलब 0, 1 और मल्टीपल, गलत। अंडरस्कोर ए का और डी मतलब सही एक है। सिंगल होता है, ये A सही और है, गलत है। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट ओनली मल्टीपल कैरेक्टर, ये भी गलत है। गलत। और ये अंडरस्कोर sir, रिप्रेजेंट D सही है। सिंगल कैरेक्टर, तो ए और डी वाला D सही सही है। है सर। ए और डी, अच्छा ये परसेंटेज सर रिप्रेजेंट, हाँ सर परसेंटेज में जीरो कैसे हो जाएगा कि जीरो कैरेक्टर, मतलब वहां पे तो कुछ ना कुछ होगा ना। नहीं नहीं, कुछ भी ना हो तब भी चल जाएगा। अगर देखो आपने बेटा ये लिखा कि ए परसेंटेज, इसका मतलब है नाम ए से शुरू होना चाहिए, तो जिसका नाम खाली ए है वो भी आएगा इसमें, जिसका नाम अमन है उस वो भी आएगा, जिसका नाम अजय है वो भी आएगा, जिसका नाम अमरनाथ है वो भी आएगा, ठीक है। और जिसका खाली ए है वो भी आएगा, अजीत है वो भी आएगा, ठीक है। ओके सर, तो ओके। ये शुरू में होना चाहिए, उस परसेंटेज का मतलब यहाँ ना भी हो कोई बात नहीं, कितने भी हो, 0 वाला भी, ठीक है। परसेंटेज रिप्रेजेंट 0 कैरेक्टर, 0 नहीं, 0 और मोर, ठीक है। तो ये आंसर होगा, तो ए और डी वाला हम यहाँ पे लेंगे। तो ए और डी हमारा ए वाले ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन अब जाके हमें रिजल्ट में मिला है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टाइप इज रिटन बाय रीड लाइंस मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो इस बार 12th के Line पेपर of string. है। सर Line of लिस्ट, string. क्या होता है? सर लिस्ट Sir, ऑफ list of स्ट्रिंग। string. लिस्ट ऑफ टपल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग, Sir, list of string. इज द राइट सर ऑप्शन। स्ट्रिंग सही ऑप्शन। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जी। होता है या तो सर टपल होता है। रीड लाइन सर स्ट्रिंग खाली करता है रिटर्न। ये रीड लाइन का दिया हुआ, वो तो हाँ फैच का होता है, वो फैच वाले का आया था। ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होता है, वो फैच ऑल करते हैं तब आता है लिस्ट ऑफ टपल, ठीक है। तो यहाँ पे होगा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा, रीड लाइन है
भाई लिस्ट में आती हैं और स्ट्रिंग की फॉर्म में ऐसे आते हैं, ठीक है। अलग अलग लाइन, लास्ट में स्लैश एन लगा हुआ होता है हर लाइन के। तो लिस्ट सर ऑफ जैसे आपने जो लिस्ट लिखी है तो इसमें तीन ही एलिमेंट तो हैं। क्या, आपने लिस्ट लिखी है इसमें तीन ही एलिमेंट हैं। कितने भी हो सकते हैं, जितनी भी जैसे लाइन। आपने लिखी इसमें इसमें तो तीन ही है, जैसे एक क्वेश्चन आया था इस तरह का। तीन ही एलिमेंट है ऐसा कोई जरूरी थोड़ी तीन ही हो, जितनी लाइन होंगी उतने एलिमेंट होंगे। नहीं, जैसे एक एलिमेंट में कितने भी स्ट्रिंग आ सकती हैं, कैरेक्टर आ सकते हैं। हाँ कितने भी आ सकते हैं। सर भाई एक पूरी की पूरी लाइन आएगी, उसमें कितने भी हो। सर उसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। हाँ एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा वो, ओके ओके। पूरी लाइन को एक एलिमेंट की। अच्छा अरे आज मेरे सिस्टम की वॉइस ही 40% पे पड़ी है। मैं भी कहूँ आवाज तुम्हारी कम क्यों आ रही है। यस सर। ये रात को मैं कर रहा था ना वीडियो, अपलोड कर रहा था वो कटिंग वगैरह, तो सब सो रहे थे तो मैं कहा कम सर आवाज, धीरे करनी पड़ेगी। ये कम ही रही, ये तो आगे बढ़ भी नहीं रहा। यहाँ से यहाँ पे तो जा ही नहीं रहा, ये अब हुआ। चलो अब सही आएगी, बोलना उधर से। यस सर। यस सर, हाँ यस। ठीक है अब सही आ रही है। अब देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक एड्रेस इन बिट। सर 48 बिट। 48 सर, मैक 48। एड्रेस 48 बिट का, आईपी एड्रेस 32 बिट का, IPv6 128 बिट का। तो ये 48 बिट का हो जाएगा। चूज द नेटवर्क टोपोलॉजी दैट रिक्वायर्स सेंट्रल कंट्रोलर। स्टार स्टार टोपोलॉजी। स्टार स्टार में होती है, ठीक है, बीच में हब लगा देते हैं। चलो 30 नंबर, इज ए वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, VI मैक्स होता है ये, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, WI मैक्स जो सर है। वाई में आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। अच्छा जो WI मैक्स होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव वायरलेस में यूज करी जाती है। लार्जर स्पेक्ट्रम ड्राइव कनेक्शन फॉर वेरियस, इसकी फुल फॉर्म भी होती है बेटा, इनकी आप अच्छे से पढ़ लेना। ये WI मैक्स, W का मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। W का मतलब वर्ल्ड वाइड, I का मतलब यही है इंटर ऑपरेटेबिलिटी, और मैक्स का मतलब है माइक्रोवेव, और AX जो होगी हमारे पास इसका मतलब है एक्सेस। माइक्रोवेव को एक्सेस करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसका नाम है WiMAX। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, फिडेलिटी। ठीक है। तो ये जो WiMAX है ये एक टेक्नोलॉजी है, IEEE 802.16 पे बेस होती है, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज करी जाती है, बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन के लिए। पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिंक होते हैं, जो मोबाइल वगैरह होते हैं वो WiMAX पे ही काम करते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था उसमें दिया था रेडियो वेव और माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव, उनमें से मतलब बेस्ट कौन सा होगा फ्रीक्वेंसी। उनसे क्या होगा। रेडियो वेव और माइक्रोवेव इंफ्रारेड, हाँ उसमें कौन इसमें अच्छा ट्रांसमिशन होगा। अच्छा देखो रेडियो वेव तो उसमें ओमनी डायरेक्शन में काम करती है, यस सर यूनिडायरेक्शनल में आती माइक्रोवेव। हाँ। माइक्रोवेव जो है हमारे पास लाइन ऑफ साइट पे काम करती है, यस सर यस सर। ठीक है। और जो बिल्कुल जैसे आपके पास लिफ्ट के गेट हो गए, ठीक है, या आप उसमें मॉल वगैरह में जाते हो वहां पे गेट होते हैं, ऑटोमेटिक डोर, रिमोट कंट्रोल, उनमें इंफ्रारेड काम करती है। सबका अलग अलग है। माइक्रोवेव सबसे बेस्ट है वैसे, आपको टेलीफोन वगैरह नेटवर्क वगैरह में काम करना ज्यादा दूर तक माइक्रोवेव काम करती है, अच्छा अच्छा जी सर। ठीक है। तो ठीक इसका है सर।
तो हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड मीडिया, गाइडेड मतलब वायर वाली, तो वायर वाली हमारे पास रेडियो वेव तो वायरलेस होती है, ठीक है। सर फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल, स्ट्रेट वेयर। फाइबर और कोएक्सियल केबल ये होंगी। माइक्रोवेव रेडियो वेव वायरलेस होती हैं। तो बी डी और ई, बी डी ई सी वाले आंसर में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। अभी सुबह ही पेपर आया था, ये टाइप करवाए थे कुछ क्वेश्चन, तो हमारे पास टाइप हुए थे केवल 31 क्वेश्चन ही। चलो बाकी एक काम कर लेते हैं, उसी में से ही देख लेते हैं। सर आज कराई देते हैं तुम्हारे, क्योंकि 20 तारीख को 21 संडे में है ना पेपर। सर पेपर की डेट ही नहीं आई। डेट नहीं सर है। सर सर मेरी आई थी अभी इंटीमेशन। सीयूटी का कब है तुम्हारा? सर अभी आई नहीं है सर हमारी। कुछ लोगों की सर आ गई है, कुछ लोगों की नहीं आई, हम लोगों की नहीं आई हुई। अच्छा, तुम्हारी सर आई, हरिशंकर? हाँ सर हमारी आई थी, तो सर उसमें भी खाली इंग्लिश का और फिजिकल का दिखा रहा था, बाकी कंप्यूटर मैथ्स का दिखाई नहीं रहा था। ये तो कंप्यूटर डोमेन पेपर, अच्छा कंप्यूटर वाला मतलब लेट होगा अभी है। हाँ वो जो सर इंग्लिश की जो है वो 26 तारीख को दिखा रहा था। चलो तो फिर आपके पास टाइम है अभी इसमें तो। सर ये नहीं है सर, वो दूसरा है सर, वो दूसरा है। मैथ का ये नहीं है मैथ सर। का पेपर है। इसमें कंप्यूटर नहीं है। चलो एक मिनट, नवीन सर ने आज सुबह भेजा था एक। सर मैंने भी भेजा था सर सुबह आपको। सर मेरे पास ही पड़ा हुआ है पीडीएफ में। एक और सिस्टम में ये वाला नंबर खुला रहता है। सर इस तो पेपर में आईपी के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ, तो आईपी के भी होंगे, आईपी के तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। सर वो मत कराना, क्या कह रहे हो? फिर वो मत कराना आप, वो हम नहीं करेंगे। हाँ उस वो तो तुम्हारे में आएंगे नहीं। चलो ये हो गए हमारे पास। अच्छा ये टेबल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टेबल वाले टाइप करने को मैंने मना कर दिया था, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग, इनमें काफी टाइम लगता है टाइप होने में, तो ये इसमें से ही करा देते हैं। ठीक है, क्या है इनको देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये एसक्यूएल के क्वेश्चन है। एबीसी फिटनेस सेंटर है एक कोई, हैज कंप्यूटराइज्ड देयर जिम बाय कीपिंग डिटेल ऑफ देयर ट्रेनर इन ट्रेनर टेबल एंड क्लाइंट इन कस्टमर टेबल विच एज फॉलो। एक जिम है, वो अपने वहां पे कंप्यूटराइज कर रहा है सब ट्रेनर की डिटेल भी, और जो भी कस्टमर आ रहे हैं जिम करने उनकी भी। तो एक टेबल बनाई उसने ट्रेनर की, जिसमें ट्रेनर की आईडी, उसका नाम, वो किस चीज की ट्रेनिंग करा रहा, क्या सैलरी है, और कब उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है। दूसरी कस्टमर टेबल है, इसमें कौन कौन से कस्टमर है, क्या जेंडर है, क्या उनकी कौन सा ट्रेनर उनको ट्रेन कर रहा, क्या फीस है, और मेंबरशिप उन्होंने कितने महीने की ली हुई है। ठीक है। तो आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबाउट टेबल। अब यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमें, क्या आंसर होंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें चूज द करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी, डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल मेल कस्टमर हैविंग मेंबरशिप मोर देन 10 मंथ। तो मेल मतलब हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लो स्टार फ्रॉम कस्टमर, और वह जेंडर जो है मेल होना चाहिए, मेंबरशिप ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, मेंबरशिप मोर देन, ग्रेटर देन ही 10 लिखेंगे, इक्वल टू नहीं। तो यहाँ पे 4 क्वेरी लिखी हुई है, इनमें से आपको सेलेक्ट करनी है। तो देखो भाई, यहाँ पे इसमें लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर जेंडर एम एंड मेंबरशिप ग्रेटर देन 10, सही बात है ये भी। सही है। ठीक है। यहाँ पे CID, सी नेम, फीस, उसने तो कहा पूरी डिटेल निकालनी, तो आपको एक एक नाम लिखने की जरूरत नहीं, और मेंबरशिप को सिंगल कोट में नहीं लिखेंगे, मेंबरशिप लेस देन 10 नहीं होगी। ठीक है। अब इस वाले में क्या फर्क है पहले में और चौथे में? यहाँ पे और नहीं, दोनों चीज कहा उसने। ठीक है, मेंबर मेल भी होने चाहिए और ये भी, तो ए वाला आंसर सही होगा। ठीक है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन पे ही है, ये वाली टेबल है, ठीक है। क्वेश्चन इसमें कहा चूज द करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द टोटल कस्टमर अंडर ईच ट्रेनर इन द जिम। यानी जो ट्रेनर, कौन सा ट्रेनर कितने कस्टमर को जिम करा रहा वो बताना। तो ग्रुप बाई लगेगा जब ग्रुपिंग करनी, ठीक है, ट्रेनर के अकॉर्डिंग। तो ग्रुप बाई वाला देख लो किस में है। ग्रुप बाई वाले आपके दो में दे रखे, बी और सी वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले द टोटल कस्टमर बताने हैं, ठीक है। तो टोटल कस्टमर बताने हैं जब अंडर ईच ट्रेनर, तो ट्रेनर की आईडी होनी चाहिए भाई, और उस ट्रेनर में कितने कस्टमर है। ट्रेनर की आईडी या ट्रेनर का नाम तो यहाँ पे है नहीं भाई, इस वाली टेबल में कस्टमर वाली में ट्रेनर का नाम तो है नहीं, ट्रेनर की आईडी है। तो आईडी से ही हम निकालेंगे, आईडी और काउंट कर दो, कौन से वाला आंसर होगा। सी। ट्रेनर की सी वाले में है ना, सी वाले में हमें क्या दिया हुआ है, ट्रेनर की आईडी दी हुई है, ये रही ट्रेनर की आईडी, और काउंट कर दिए फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय ट्रेनर आईडी, सी वाला आंसर हो गया, ठीक है। ट्रेनर की आईडी के अकॉर्डिंग उनको ग्रुपिंग में लगा देंगे। अच्छा, इस वाले में आ जाते हैं। इसमें क्या कहा है कि चूज द करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल ट्रेनीज विद दियर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर हु आर टेकिंग कोर एक्टिविटी। अच्छा, इसमें कहा है उन ट्रेनर की क्या बतानी है, हमें नेम बताने, उन ट्रेनर के नाम, ट्रेनर वाली टेबल में आ जाते हैं, इन ट्रेनर के नाम बताने जो कोर एक्टिविटी करा रहे हैं, और उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर। जो भी उसने असेंडिंग डिसेंडिंग क्या लिखा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना, यानी जो हमारे पास सबसे बाद में आया वो पहले, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, उस तरह से, ठीक है। तो कर दो भाई, क्या सेलेक्ट करना, ट्रेनर का नाम और उसकी अपॉइंटमेंट डेट, ठीक है। ये करने, अपॉइंटमेंट डेट को ऑर्डर में लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ठीक है। तो बी होगा आप सर, बी होगा सर, बी। बी हो जाएगा सर, बी। देखो, डिसेंडिंग जो होता है वो सबसे बाद में लिखा जाता है, DESC। इससे ही पता चल गया, आंसर खत्म ही बाकी, ठीक है, देखने की जरूरत ही नहीं होगी भाई। DESC जो है ये सबसे लास्ट में आता है, इससे बाद में कुछ आता ही नहीं, लिमिट ही आती है, बाकी कुछ आता ही नहीं। ऑर्डर बाई सबसे बाद में होता है, और ऑर्डर बाई में DSC, कोई भी क्वेरी हो ऑर्डर बाई क्लोज सबसे बाद में लिखा जाता है। इनमें तो ऑर्डर बाई पहले लिख दिया, यहाँ पे भी पहले लिख दिया, इसमें बाद में लिख रखा, लेकिन DSC यहाँ लिख दिया, DSC उससे बाद में आएगा। लिमिट वाला क्लोज ही बस सबसे बाद में आ सकता है ऑर्डर बाई से, अदरवाइज सब बाद में ऑर्डर बाई रहता है नॉर्मल। तो बी वाला आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टेबल पे ही कि चूज द करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू अपडेट द मेंबरशिप ऑफ ऑल द कस्टमर अंडर ट्रेनर विद कोड G101102102 टू 12th मंथ। यानी 101 और 102 के पास जो बंदे जिम कर रहे हैं उनकी मेंबरशिप 12 मंथ की कर दो सबकी। तो अपडेट वाली क्वेरी लगेगी, अपडेट वाली ऑल्टर की तो हटा दो, खत्म कर दो, ये वाला आंसर तो, ठीक है। और यहाँ पे इसमें करता हो और इसमें करता हो, दोनों में, यानी या तो इसमें हो या इसमें, तो और की कंडीशन लगनी, एंड की नहीं, क्योंकि एक ही बंदा दो के पास जिम नहीं कर रहा, ठीक है। तो एंड वाला जहां लिख रहा वो खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, और वाले बचेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपडेट कस्टमर सेट मेंबरशिप, यहाँ पे ऐड मेंबरशिप, ऐड नहीं होता, सेट होता है, ठीक है। जब हमें सेट करना, कॉलम का नाम, अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम, कितनी वैल्यू करनी, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और है इसका, यहाँ पे है चूज द करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले ए रिपोर्ट शोइंग ट्रेनर का नाम, ट्रेनर की सैलरी, ठीक है, और ट्रेनर का नाम और उसकी फी फॉर ऑल ट्रेनर हैविंग सैलरी बिटवीन 20,000 से 25,000, ठीक है। 20,000 से ज्यादा हो या बराबर हो, और 25,000 से कम हो या ज्यादा हो और बराबर हो, ठीक है। तो
तो यहाँ पे कहा ट्रेनर का नाम होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, कस्टमर का नाम होना चाहिए और उसकी फीस होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे दो टेबल से डेटा, एक कस्टमर का नाम भी पूछा, तो दो टेबल की बात हो रही है। तो दो टेबल का डेटा हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते बेटा, टेबल का रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये कौन सी टेबल से है और कस्टमर कौन सी टेबल से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा, गलत आंसर। ठीक है, तो इस वाले में हमारे पास लेकिन आगे बना रखा है, इसने आगे कर रखा है, कोई बात नहीं फिर तो। देखो यहाँ पे ट्रेनर का नाम आ रहा, सैलरी भी आ गई, कस्टमर का नाम आ गया, फी आ गई, फ्रॉम कस्टमर को इसने सी लिख दिया, कोमा ट्रेनर को टी लिख दिया, सही है। जहां पे ट्रेनर की टी आईडी कस्टमर की टी आईडी के बराबर हो, उनकी बात कर रहे हैं भाई। केवल उसकी तो देखेंगे भाई, जिसकी आईडी यहाँ पर है उसकी फीस देख लेंगे, उसकी आईडी यहाँ पे भी मैच हो जाएगी, तभी तो उसी कॉलम में जाएगा, दोनों में बराबर वही सेम ट्रेनर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे कहा एंड नहीं होना चाहिए भाई, वेयर की कंडीशन यहाँ पे लगा दी ये, अच्छा एंड की लगा दी यहाँ पे, सही है। सैलरी ये और ये, अच्छा तो ये तो सही है हमारे पास। ठीक है, एंड लगा के हम कर सकते हैं। अच्छा, इस वाले में क्या करा है इसने, कस्टमर के नाम, अच्छा कस्टमर कोमा ट्रेनर ही लिख दिया खाली, इसने सी और टी नहीं लिखा, तो कस्टमर पूरा लिखेंगे, कस्टमर डॉट टी आई डी, ट्रेनर डॉट टी आई डी, एंड सैलरी बिटवीन 20,000 से 25,000। तो यहाँ पे जो सैलरी लिखी है वो बिटवीन करने, बिटवीन में भी बॉटम और अपर दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सही हो जाएगा, सही काम करेगा। तो ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा, सी वाले पे आ जाते हैं। सी वाले में भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह कर दिया इसने, पहले वाले की तरह यहाँ तक तो, और यहाँ पे दूसरे वाले का ये उठा दिया, ये भी सही है। ये गलत है, यहाँ पे ये ऐसे कर दी, ऐसे नहीं लिखी जाती। ठीक है, और बिटवीन के बाद यहाँ पे इस वाले में क्या कर रखा है इसने, ई वाले में सेलेक्ट टी नेम, सैलरी, कस्टमर नेम, फी फ्रॉम कस्टमर सी, ट्रेनर टी, टी आई डी इक्वल टू सी आई डी, एंड सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 25,000। ई वाला और ये वाला तो सेम सही लग रहा है भाई, सी वाला है या कोई डिफरेंस है? ये तो सेम ही लिख दिया, देखिए ये तो पूरा ही सेम लिख दिया है, या मुझे ही दिख रहा है? सी में और ई में कुछ डिफरेंस है? नहीं सर, लग तो नहीं रहा है। सेलेक्ट टी नेम सैलरी, सी नेम फीस, सेलेक्ट टी नेम सैलरी, अच्छा यहाँ पे कस्टमर नेम है और यहाँ पे सी नेम दे रखा, कॉलम का नाम देख लो क्या है, कॉलम के नाम में फर्क है। कस्टमर नेम है, सब्ट्रैक्ट है। हाँ तो कस्टमर नेम है तो सी वाला गलत हो जाएगा, सी वाला गलत हो जाएगा, ए सही है, बी सही है और ई सही है। ठीक है, तो ए बी ई देखो आप कौन से में आ रहा है, ए बी ई, ए बी ई ये वाला है, डी वाला ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई ना क्वेरी तो कैसे काम कर रही भाई? जो जो कॉलम आपको निकालने हैं उन कॉलम के नाम लिखेंगे, कौन कौन सी टेबल्स है उन टेबल के नाम, टेबल को निकनेम भी दे सकते हैं, ऐसे करके सीटी ऐसे करके लिख दिया इन्होंने, तो वहां पे सीटी लिख देंगे, नहीं तो पूरा नाम लिख दो। बाकी आपको बिटवीन का यूज करके भी कर सकते हो, ग्रेटर देन लेस देन का यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला आपको रीड लाइन का करवा ही दिया था, ये भी करवा दिया है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन था, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन और अदर लेबल एज रीजन। बताओ, असर्शन है वाईफाई गिव यूजर द फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अराउंड विद इन द नेटवर्क एरिया व्हाइल बीइंग कनेक्टेड टू द नेटवर्क। बताओ सही है गलत है? सही लग रहा है सर।
भाई वाईफाई से जब आप कनेक्ट हो तो जितने में वाईफाई चल रहा आप कहीं भी घूम लो, ठीक है। ये थोड़ी वायर लगा हुआ कि आपको वहीं बैठना, कहीं पे भी घूम लो, सही है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये हमारा सही हो गया। फिर रीजन दिया वायरलेस नेटवर्क कनेक्ट कम्युनिकेटिंग डिवाइस टू ईच अदर विदाउट एनी वायर, ये भी सही है, बिना वायर के कम्युनिकेट कर सकते हो वायरलेस में, तो दोनों ही सही है, ठीक है। और भाई जब बिना वायर के कर सकते हैं तभी तो हम घूम सकते हैं कहीं भी, तो रीजन इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ए वाला आंसर लगा दो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका। अब ये हमने रिक्वायर कंट्रोलर पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, यहाँ तक का। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट इज इम्पोर्टेंट इन। मिड बाइनरी पॉइंट सर्च। में, बाइनरी बाइनरी सर्च। सर्च में आपने बाइनरी पढ़ा होगा, सर्च। सर्चिंग बाइनरी सर्च में मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा पेन सेलेक्ट हो गया, ठीक है भाई, मिड पॉइंट हो गया हमारा बाइनरी सर्च में। नेक्स्ट है हमारे पास, ये प्रोग्राम दिया हुआ है इंसर्शन सॉर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट, ये खाली स्थान है, ये आपको फिल करने किसमें कौन सा आएगा। इंसर्शन सॉर्ट फिल करना, प्रोग्राम करवाया हुआ इंसर्शन सॉर्ट का भी आपको पाइथन के थ्रू यहाँ पे है, ठीक है। तो बताओ भाई क्या होगा यहाँ पे प्रोग्राम। स्टेटमेंट फर्स्ट में डी होगा। सबसे पहले तो एक लिस्ट हमारे पास आई, लिस्ट की लेंथ निकाल ली, 4i इन, कहाँ, रेंज। रेंज आएगा सर डी। डी होगा। रेंज ऑफ एन, ठीक है, जहां तक के नंबर है रेंज ऑफ एन, डी हो जाएगा पहले का, यहाँ पे डी आ गया। अच्छा टेम्परेरी में हम क्या डाल देंगे, पहले वाला एलिमेंट लिस्ट आई। लिस्ट आई, थ्री आई। आई आएगी हमारे पास लिस्ट 3 की आई वाली आई। नंबर, ठीक है। तो लिस्ट 3 का आई हमने टेम्परेरी में डाल दिया। अब जे को i-1 कर दिया। उससे पहले भाई इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, इंसर्शन सॉर्ट ऐसे करता है जैसे ये 5 8 2 9 6 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको सबसे छोटा मान लेते हैं कि ये सबसे छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, पहले और क्लियरिटी करने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, वैल्यू 5 4 2 8 3, ठीक है। तो ये सबसे छोटा मान लिया, यानी टेम्प में हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना, अगले वाले वैल्यू को यहाँ पे लेंगे, जे मान लेंगे i-1 को, इस वाली वैल्यू को इससे कंपेयर करते हैं, अगर ये छोटी तो ये इधर स्वैप हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेम्प में ये ले लिया आपने j इक्वल टू i-1 वाइल j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, सी होगा। सी। लिस्ट में लिस्ट जो है j+1, नहीं किसी से कंपेयर करना पड़ेगा ना भाई, एंड है वाइल है, ई कंपेयर होगा। वाला लगेगा, ए आएगा यहाँ पे भाई, लेस देन या ग्रेटर देन ही होगा यहाँ पे, तो सिंपल सी बात, जब वाइल लूप लग रहा तो ए वाला आंसर आएगा यहाँ पे। अब हमने j+1 वाले को j में डाल दिया, इसने j की वैल्यू i-1 ले ली पहले वाली, और j+1 में क्या डाल देंगे, j वाली वैल्यू j+1 में डाल दी है यहाँ पे। अब j को क्या कर देंगे इसके बाद, जे -1 सर। j-1 कर देंगे, ठीक है। और फिर लिस्ट के j+1 पे क्या डाल देंगे, जो टेम्परेरी वाला वेरिएबल था वो वाला डाल देंगे, यहाँ पे हमारे पास सी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेरी में हमारे पास क्या लिया था हमने, बी वाला सर। बी वाला लिया था, ठीक है। तो देखो कौन से में बन रही है हमारे पास, ये पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का ई, पांचवे का सी, तो बी वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बी वाला आंसर हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं,
सर क्लोज होता है। अच्छा, क्लोज क्लोज होता है, क्लोज। क्लोज तो मेथड होता क्लोज होता है। सर क्लोज होता है। सर दोनों होते हैं। बताओ। सर दोनों होते हैं, क्लोज भी होता है, क्लोज्ड मोड भी होता है। होता है। सर क्लोज मोड। होता है। है। सब मोड और नेम इस पे हो नेक्स्ट जाएगा। नेम। सर सर ए वाला आएगा, बी एंड डी ओनली। सर ए हो सकता है, ई हो सकता चुप हो गए तुम तो सब। है भाई। यस सर, ए बी डी होगा। क्लोज होता है बेटा, क्लोज्ड की फाइल क्लोज हो गई है या नहीं हो गई है, तो ये होता है। ये क्लोज करने के लिए नहीं, क्लोज जो आप कह रहे हैं वो फंक्शन होता है, एफ डॉट क्लोज। यहाँ पे एट्रीब्यूट पूछा, एफ डॉट क्लोज्ड होता है, ये ट्रू या फॉल्स बताता है कि अगर फाइल क्लोज्ड होगी तो ये क्लोज हो चुकी है तो ट्रू देगा, नहीं हुई तो फॉल्स देगा। सर ABD। ठीक है। मोड भी होता है, मोड हमें बताता है कौन से मोड में ओपन की गई है। नेम भी होता है। नेम भी होता है, फाइल का हाँ। नाम बताता है। टेल नहीं ठीक होता है। है, टेल तो एट्रीब्यूट वो हो जाता है, मेथड हो जाता है सर। है, मेथड फंक्शन होता है, है। मेथड। हाँ, नेक्स्ट भी नहीं होता है, सॉफ्ट स्पेस होता है एक। ठीक है। तो ए बी डी है किसी में, ये रहा डी वाला ठीक ऑप्शन। है सर। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे केस स्टडी है। ठीक है, एसक्यूएल की केस स्टडी है ये। 45 क्वेश्चन, वो कितने क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पेपर में? 45 है। सर 40, हाँ 50 50। आएंगे, 40 करने होंगे। 50 आएंगे, 40 करने होंगे, तो हमने कितने पे आ गए हम? 40 हो गए हमारे, 10 हो रह गए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, मेक यूज ऑफ डीबीएमएस टू स्टोर डिटेल ऑफ स्टूडेंट। द इंस्टीट्यूट मेंटेन डेटाबेस नेम स्कूल रिकॉर्ड्स अंडर विच देयर आर 2 टेबल। ठीक है, वहां पे 2 टेबल हैं उसके अंदर। अब इसने कहा द इंस्टीट्यूट मेंटेन द डेटाबेस नेम स्कूल रिकॉर्ड अंडर देयर आर 2 टेबल। एक डेटाबेस का नाम है स्कूल रिकॉर्ड, और टेबल का नाम है एक का स्टूडेंट टेबल, एक स्टूडेंट लाइब्रेरी टेबल। ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट टेबल में मेंटेन जनरल डिटेल ऑफ एवरी स्टूडेंट, और लाइब्रेरी में टू स्टोर द डिटेल ऑफ इशूड बुक। बुक आईडी जो है, बुक की आईडी दी हुई है। मिनिमम इशू ड्यूरेशन ऑफ द बुक इज 1 डे, कम से कम 1 दिन के लिए वो बुक इशू होगी। तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से फील्ड, इसने बताए स्टूडेंट नाम की जो टेबल बनेगी उसमें कॉलम बनानी, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, फादर नेम, कॉन्टेक्ट, आधार, क्लास, सेक्शन, उनका डेटा टाइप भी दिया। लाइब्रेरी में कौन कौन से बनाने उसका डेटा टाइप भी दिया। तो अब आपको बताना, आइडेंटिफाई द एसक्यूएल क्वेरी विच डिस्प्ले द डेटा ऑफ द टेबल स्टूडेंट लाइब्रेरी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट आईडी। बता दो सी। भाई। सी। सी। अच्छा, पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लाइब्रेरी, ऑर्डर बाय बुक आईडी। स्टूडेंट आईडी का ऑर्डर करना, तो बुक आईडी का तो करना नहीं, खत्म। असेंडिंग होता नहीं, एएससी होता है। ठीक है, या एएससी भी मत लगाओ। ठीक है, डीएससी तो डिसेंडिंग करता है, वो असेंडिंग पूछा तो सी आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही सेम का ही है। इसमें कहा है दी प्राइमरी की स्टूडेंट लाइब्रेरी टेबल की क्या होगी? प्राइमरी की बुक आईडी, स्टूडेंट आईडी, बुक आईडी और इशू डेट, या इशू डेट? बुक आईडी बुक प्राइमरी आईडी। एक होती है। आईडी होगी, यूनिक यूनिक दी हुई है वो, तो बुक आईडी आंसर हो गया इसका। तुम तो सारे पेपर सारे क्वेश्चन 40 तो बिल्कुल आराम से 100% करेक्ट कर ही दोगे तुम। हाँ भाई। सर देखो क्या होता है, सही पेपर आएगा हो हाँ सर। जाएंगे। अब सर एक जिसने पेपर था उसमें बहुत क्वेश्चन फंस रहा था। तैयारी है, ये पेपर कर लिया, आप सही बता रहे हो आंसर। सर एक दूसरा पेपर था उसमें बहुत क्वेश्चन फंस रहा था। दूसरा पेपर भी वो भेज देना, देख लेंगे उसको भी, जो सर डाउट हो। नंबर नहीं है आपका। पेपर नहीं है वो, कैसा? पेपर है नहीं वो तुम्हारे पास पीडीएफ। सर पेपर है वो, बट आपका नंबर नहीं है। अरे ग्रुप में भेज देना ना, ग्रुप में से निकाल लूंगा मैं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी विल फैच आईडी ऑफ दोज इशू बुक विच हैव बीन रिटन। ठीक है, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी बतानी विथ फैच आईडी, ठीक है, ऑफ दोज बुक विच हैव नॉट बीन रिटन। जो बुक रिटर्न नहीं हुई है तो रिटर्न वाले में उसमें क्या होगा, खाली लिखा रहेगा, उसमें नल रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या करनी, उनकी हमें वो करनी, आईडी बतानी, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी विल फैच, आईडी बतानी ऐसी इशू बुक की जो रिटर्न नहीं हुई है अभी तक। तो बुक आईडी सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट रिटर्न डेट इज नल वाला होगा। सर डी हो जाएगा, डी सर, रिटर्न डी। डेट इज नल में रिटर्न डेट उसकी नल होगी। डी होगा सर, डी। सर। हो गया। चलो भाई नेक्स्ट है, हम अल्टरनेट की बतानी। अल्टरनेट की क्या होती है, ऐसी की जो प्राइमरी की तो बन सकती है लेकिन बन नहीं पाई है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट वाली टेबल की बात करते हैं। आधार वाला। मिनिमल सेटअप पर की स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की बन जाएगी। बाकी कौन कौन सा बन सकता है, पर बन सकता है, आधार। तो आधार को अल्टरनेट में ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट आधार। सर कॉन्टेक्ट है, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट बेटा एक ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जिसको होगा वो हम करेंगे, कॉन्टेक्ट मान लिया। ये अगर यहाँ पे ऑप्शन में होता दो तो हम ले भी सकते थे, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी स्टूडेंट ने मल्टीपल स्टूडेंट ने एक ही कॉन्टेक्ट दे दिया, वो मान के, तो जो सबसे बेस्ट प्रोबेबली सेलेक्ट किया जाएगा वो लो। एक ही ऑप्शन देना जब, ठीक है, तो मोस्ट सुटेबल देना आपको। तो आधार वाले को लेंगे यहाँ पे। चलो इस वाले को बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी विल डिस्प्ले डेट ऑन विच नंबर ऑफ इशू बुक इज ग्रेटर देन 5। बताओ भाई, इशू डेट जो है ग्रेटर देन, देखो काउंट जो हमारे पास लग रहा वो वेयर के साथ नहीं होता, हैविंग के साथ होता है, तो वेयर वाले तो खत्म कर दो पहले ही। ठीक है, जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो वेयर के साथ नहीं लगते, वो हैविंग के साथ लगते हैं। तो इसने कहा एसक्यूएल क्वेरी विल डिस्प्ले डेट ऑन विच नंबर ऑफ इशूड बुक इज ग्रेटर देन 5। तो इशू सी डेट नंबर है, सी होगा। ग्रेटर देन 5 सी होगा, बी क्यों नहीं होगा, इशू डेट की बात करी है। सर। हाँ हाँ उसमें रिटर्न डेट है, यहाँ पे इशू डेट है, तो यहाँ पे हो गया सी आंसर। चलो भाई, एक ही क्वेश्चन पे कितने सारे बना रखे हैं, इसमें क्या कह रहा है। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें आइडेंटिफाई करनी प्राइमरी की क्या होगी बताओ। नेम सर, एडमिशन नंबर। नहीं सर, नेम नहीं होगा सर, एडमिशन नंबर होगा। ठीक है, बी वाला आंसर हो गया। अगर एक टेबल में 5 टपल है, 7 एट्रीब्यूट है, तो उसकी डिग्री और कार्डिनलिटी बताओ। डिग्री क्या होती है, डिग्री 7 सर, नंबर ऑफ कॉलम एट्रीब्यूट होगी सर। कार्डिनलिटी है, डिग्री 7 कार्डिनलिटी 5। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे इसका आउटपुट बताना आपको। ठीक है, CUET 2022 एक फाइल ओपन करी है हमने राइट मोड में। ठीक है बेटा, और राइट मोड में उसमें हमारे पास एस लिख दिया, अब सीक कर दिया, यानी 0 पे पहुंच गए। रीड करें नो कैरेक्टर, नो कैरेक्टर रीड करें, मतलब एक CUET 4 होगी, 5वां ये हो गया, 9 के 9 ही है हमारे पास सारे ही 2022। ठीक है, अगर कोई अपर में है तो उसको लोअर कर दो, और लोअर में तो अपर कर दो, डिजिट है तो उसमें 1 जोड़ दो, अगर उसके भी अलावा कुछ है तो डॉलर लिख दो। तो ये क्या है, कैपिटल में तो स्मॉल सी, उसके बाद हैश लगाना, जो स्मॉल में वो कैपिटल में करके हैश लगाना, कैपिटल वाले को स्मॉल में करके हैश लगाना। ठीक है, और स्मॉल वाले को कैपिटल में करके हैश लगाना, जो हैश लगा हुआ है उसकी जगह डॉलर लगा के हैश लगाना। ठीक है, और जो डिजिट है, डिजिट में 1 ऐड कर देना, तो 2 है, 2 की जगह 3, फिर हैश लगाना, 3 की जगह 0 की जगह 1 हैश, फिर 3 हैश, और फिर 3 हैश।
देखो भाई कौन से वाला आंसर हो गया, सी वाला हो गया है, सी यस आंसर। सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसीडर द गिवन टेबल, ये टेबल है एसक्यूएल की, सीरियल नंबर, नेम और क्लास दिए हुए हैं, ठीक है। स्टूडेंट के टेबल ए है, टेबल बी है, ऐसे ही ये टेबल बी है, ये इनका एक आउटपुट है। तो आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, ये बताना ये आउटपुट कौन सा ऑपरेशन लगाने से आया सेट डिफरेंस, है। सेट डिफरेंस का आउटपुट आया है। महक, फाइनल। महिला, लवन्या, संजय, अभय, आस्था, महिला, मोहित, संजय, महक, तो उसमें नहीं, तो इसमें आ गया सेट डिफरेंस, तो माइनस वाला हो गया। जो ए वाला है वो बी, ऐसे जो एक में है लेकिन बी में नहीं है, वे वाले दे दी इसने, ठीक है। कंसीडर, मैंने देखा नहीं वो डिटेल में, तुमने देख लिया ना। यस सर, यस सर, कर चलो चुका पहले। लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का। तो मैं यही वाला क्वेश्चन पूछ रहा था उस टाइम, इसीलिए कह रहा था मतलब लिस्ट में कौन सा एलिमेंट आएगा। अच्छा देखो यहाँ पर देख लेते हैं। कंसीडर द गिवन टेक्स्ट फाइल प्लेज डॉट टीएक्सटी, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियन आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो पहले इसको रीड करा, रीड करने के रीड मोड में खोल के रीड लाइंस कर दिया, लिस्ट बन गई। तो लिस्ट के फॉर्म में बन गई। एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, उसकी उसकी लेंथ पूछी, डालनी, तो लेंथ कितनी आएगी, 2 टू आएगी, टू आ गई। हाँ ये पूछ रहा था। ठीक है। तो पूरा पेपर सोल्व हो गया आपका, कंप्लीट, समझ में आ गया।